नमस्कार साथियों, मैं भागचंद चौधरी ईशाला पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। इस वीडियो के माध्यम से आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर हमारे क्षोभ मंडल का आकार किस प्रकार का है। तो आइए इस रेखा चित्र से हम जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर वायुमंडल की कुछ परतों को यहाँ पर दिखाया गया है। अगर हम धरातल से ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं तो वायुमंडल की विभिन्न जो परतें हैं हमें इस प्रकार से नजर आती हैं। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। ये विभिन्न ऊंचाइयों पर विभिन्न प्रकार से हैं और इनका ये जो वर्गीकरण है वो तापमान के आधार पर किया गया है। सबसे पहले हम क्षोभ मंडल की बात करते हैं। अगर क्षोभ मंडल को आप 0 डिग्री पर देखो, यानी कि भूमध्य रेखा पर अगर इसकी ऊंचाई देखें तो 0 डिग्री पर यानी कि भूमध्य रेखा पर इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर तक होती है, जबकि 90 डिग्री यानी कि ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई मात्र 8 किलोमीटर होती है। तो इसी को अगर हम ग्लोब पर देखने की कोशिश करें तो हमें ये यहां से नजर आएगा। ये पृथ्वी के बीचों बीच भूमध्य रेखा को बनाया गया है, जहां पर इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर दिखाई गई है। और जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं, भले हम उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़े या दक्षिणी ध्रुव की ओर बढ़ते हैं, तो इसकी ऊंचाई लगातार कम होती जाती है और ध्रुव पर इसकी ऊंचाई जाकर के मात्र 8 किलोमीटर रह जाती है। तो इसका जो आकार है वो उसी प्रकार का है जिस प्रकार का हमारा पृथ्वी का आकार है। हमारे पृथ्वी का आकार किस प्रकार का है, जिसको हम जियोड कहते हैं या गोलाब कहते हैं या लघुवक्ष गोलाब कहते हैं, जिसकी क्या विशेषता है कि हमारी पृथ्वी भूमध्य रेखा पर उभार लिए हुए है, जबकि दोनों ध्रुवों पर चपटी है। उसी प्रकार का हमारा क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल भी जहां पर भूमध्य रेखा होती है वहां पर बाहर की ओर यानी कि उभार लिए हुए है, जिसको 18 किलोमीटर ऊंचाई के द्वारा बताया गया है, जबकि ध्रुवों पर जाकर के इसकी जो ऊंचाई है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई कम होती जाती है, या इसका वाइस वर्सा भी कहा जा सकता है। ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर जाते हुए इसकी ऊंचाई कंटिन्यू बढ़ती जाती है, जो आपको यहाँ पर तीर के निशानों के द्वारा आपको यहाँ पर नजर आ रही है।